Good morning 12th class. Today we are going to start the new topic of chapter 5.1, that is importance of organizing. In previous video we discussed about the organizing meaning and its features, and today we will move to the next topic, that is importance of organizing. So let's start with the first point. The first point is benefit of specialization. In organizing, all the activities are subdivided into various works or jobs. For various works, capable employees are appointed who becomes expert by doing a particular job time and again. ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट के अंदर, उसमें हम जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो टोटल एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे परचेज़ है, सेल है, मार्केटिंग है, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इन सबको क्या किया जाता है, सब डिवाइड कर दिया जाता है इनटू वेरियस वर्क्स और जॉब. मतलब छोटे छोटे अलग अलग कामों में और जॉब्स में इनको डिवाइड कर दिया जाता है. एंड फॉर वेरियस वर्क और डिफरेंट टाइप की जो जॉब्स हैं उनके लिए कैपेबल एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है. एंड व्हेन द एम्प्लॉय परफॉर्म द जॉब time and again, means again and again when they are performing the same job, then they will definitely become the expert for the job, and they are going to be specialized in that field. So we can say that because of organizing we can get the benefit of specialization. Now come to second one, clarity in working relationship. It clear the relationship among employee. It specify who is report to whom so that communication become effective. ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में जो है, जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, उसमें रिलेशनशिप जो होती हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में, दैट इज़ कम्प्लीटली क्लियरली डिफाइंड. ओके, एवरीवन नोज दैट हु इज़ माय बॉस और एवरीवन नोज हु इज़ माय सबऑर्डिनेट. सो सबको पता है दैट टू whom we have to report and to whom we have to report or not. Okay, so everything always be clear. And the next is optimum utilization of resources. When all work is divided into small part and each part is given to different employees, then there is no chance of repeating any activities or left out of any part. ये कह रहे हैं कि जब आप सारे काम को पहले से ही, मतलब जब आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कर रहे हैं, दैट टाइम यू हैव डिवाइडेड ऑल द वर्क इनटू स्मॉल पार्ट. आपने सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट जो है वो एक डिफरेंट एम्प्लॉय को जो है वो क्या किया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है. तो कोई चांस ही नहीं रहता दैट कि यू आर गोइंग टू रिपीट एनी एक्टिविटी, कि कोई भी एक्टिविटी आप दोबारा रिपीट करने वाले हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी जो है वो लेफ्ट आउट हो जाएगी, यानी कि छूट जाएगी. एंड कॉन्सिक्वेंटली all the resources, whether it is physical or human resources, means man, material, machines, are used at optimum level. And now come to the next one, that is effective administration. Because of organizing function, a clear relationship can be established between all employees, and it is made clear who is the superior and who is subordinate, who have how much power and who is going to give order to whom. ये कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है क्लियर रिलेशनशिप हम जो है एस्टेब्लिश कर देते हैं एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में, एंड इट इज़ मेड क्लियर, और ये अच्छे से क्लियर कर देता है इन चीज़ों को, दैट हु इज़ द सुपीरियर, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, हु या कह सकते हो हु इज़ द पर्सन हु हैज़ मैक्सिमम पावर जो है वो किसके पास है, या फिर हु इज़ गोइंग टू गिव ऑर्डर टू अदर पर्सनस, कौन किसको ऑर्डर देने वाला है. सो देर इज़ नो कन्फ्यूजिंग अबाउट अथॉरिटी. तो यहाँ पे अथॉरिटी के बारे में जो है वो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता. सो कॉन्सिक्वेंटली इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट कैन बी पॉसिबल, और कह सकते हैं आप इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. Under organizing process, delegation of authority is practiced. What is the delegation of authority means? You are going to disperse your power, but not all the power. Limited power जो है वो आप क्या करें, delegate करते हैं किसको, अपने employees को. And this is done for discovering new techniques of work. और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो workers हैं जिन्हें power दी जा रही है वो they will develop something new, they will innovate something new for आप कह सकते हो टाइप ऑफ वर्क है, या काम को करने का कोई ईजी मेथड है, कोई नया वे है, वो डिस्कवर कर सकें. इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ टेकिंग डिसीजन
टू द सबॉर्डिनेट्स. इससे क्या होता है, जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं, दैट एवरीवन हैव सम पावर, एंड जो सबॉर्डिनेट है उनके पास जब पावर होती है तो दे कैन टेक डिसीजंस, बिकॉज व्हेन they have power they try to find out the latest techniques and implement them. तो वो कोशिश करते हैं कि हम कुछ नया करके देखें, कुछ नई टेक्निक्स जो हैं उन्हें अडॉप्ट करें, हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, एंड इट हेल्प देम टू ग्रो एंड डेवलप. और व्हेन the subordinate will think about this because they are going to take decision, और डिसीजन जब लेगा पर्सन तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, पहले सोचेगा उस चीज़ के बारे में. और थिंकिंग पावर जो है जब भी किसी की इम्प्रूव होती है, जब वो डिसीजन ले रहा है, थिंकिंग पावर इम्प्रूव हो रही है, तो डेफिनेटली जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है. तो बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस वी कैन डेवलप द पर्सनल, और वी कैन से वी कैन डेवलप आवर सबऑर्डिनेट्स. And come to the last one. The last one is expansion and growth. Process of organizing allow the employee to take decisions. Because of that, their skills, thinking power, decision making will improve, and it will also affect business in a positive way. ये कह रहे हैं, अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी पढ़ा है कि बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजिंग में एम्प्लॉयज़ को पावर मिलती है, और पावर की वजह से एम्प्लॉयज़ आर रेडी टू टेक डिसीजंस, वो डिसीज़न लेने के लिए तैयार रहते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट, जिसकी वजह से उनकी जो स्किल है, चाहे वो थिंकिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इम्प्रूव होती हैं, एंड इट विल डेफिनेटली गिव इम्पैक्ट टू द बिजनेस ऑल्सो, एंड इट इज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट. ओके, इससे कहीं ना कहीं जो है वो बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आता है, और जो ये इम्पैक्ट आता है इट इज़ अ पॉजिटिव लेवल इम्पैक्ट. हमेशा जो है वो पॉजिटिव तरीके से आता है जो भी इम्पैक्ट आता है, एंड बिजनेस ऑल्सो विल एक्सपेंड एंड ग्रो. और हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को भी साथ साथ बढ़ा सकते हैं, और उसको भी जो है वो ग्रो करवाया जा सकता है. सो because of organizing process, the expansion and growth of business is also possible, as well as the personal growth of the personal यानी कि employees is also possible. So these are the merits of, these are the importance of organizing process. Thank you.